दमोह में पिछले दिनों बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा देहात थाने में धर्मांतरण पॉस्को एक्ट सहित अन्य धर्मांतरण मामले में दर्ज रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन। इधर हिंदू संगठनों ने दलालों की अर्थी फूंकी। दमोह में पिछले दिनों बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा देहात थाने में धर्मांतरण पॉस्को एक्ट सहित अन्य मामलों में मिशनरी से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई गई थी। इसके बाद धर्मांतरण को लेकर जांच के बाद एक अन्य एफआईआर दर्ज करते हुए 8 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा 13 नवंबर को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के गैर ईसाई अधिकारी कर्मचारियों ने आज पैदल मार्च निकालकर हाथों में तख्तियां लेते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा कलेक्टर एसपी को एक ज्ञापन सौंपते हुए उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग करते हुए मामले में संस्थाओं के जिम्मेदार पदाधिकारियों के नाम बिना जाँच पड़ताल के दर्ज किए जाने की बात कही, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। इधर इस ज्ञापन के 1 घंटे बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने मानस भवन अम्बेडकर चौक के समीप अर्थी जुलूस निकालकर लाल के दलालों की अर्थी फूंकी तथा 15 दिन बाद भी उपरोक्त मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल खड़े किए। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री नित्या प्यासी ने आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द हो जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी में देरी को लेकर इस तरह के प्रदर्शन आगे भी जारी रखने की बात कही है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा 13 नवंबर को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के गैर ईसाई अधिकारी कर्मचारियों ने आज पैदल मार्च निकालकर हाथों में तख्तियां लेते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा कलेक्टर एसपी को एक ज्ञापन सौंपते हुए उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग करते हुए मामले में संस्थाओं के जिम्मेदार पदाधिकारियों के नाम बिना जाँच पड़ताल के दर्ज किए जाने की बात कही, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। इधर इस ज्ञापन के 1 घंटे बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने मानस भवन अम्बेडकर चौक के समीप अर्थी जुलूस निकालकर लाल के दलालों की अर्थी फूंकी तथा 15 दिन बाद भी उपरोक्त मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल खड़े किए। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री नित्या प्यासी ने आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द हो जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी में देरी को लेकर इस तरह के प्रदर्शन आगे भी जारी रखने की बात कही है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में विद्वेष किसी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राग द्वेष किसी से नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हमारा स्टैंड शुरू से स्पष्ट रहा है। धर्मांतरण जैसे अपराध कभी भी स्वीकार नहीं किए जाते। दूसरा, जिस ढंग से होता है उस बारे में हमेशा से एजेंसियां काम करती हैं। किसी को लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है, प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधि के स्तर पर भी। उसी नाते मैंने उनसे ज्ञापन दिया है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ दुराग्रह हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहते, हम अपनी बात रखते हैं। बात रखने का उनको अधिकार है, वो प्रशासन के सामने भी रखें। न्यायालय में भी मुझे पता चला है कि न्यायालय में भी गए। कभी कोई ऐसी अगर जल्दबाजी करनी होती तो कभी कोई बाकी कार्रवाइयाँ होती, तो जो गलत है तो गलत है। अब बीच के मामले हैं, अगर रिव्यू नहीं हुआ है तो आप हो या हम हो, सब पर कार्रवाई हो। ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? 13 तारीख को राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो जी ने आकर इधर पर एक कार्रवाई की थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न मिशनरी संस्थाओं का निरीक्षण किया था, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। कई जगह बच्चे बंधक पाए गए। एक बच्चा जो बाहर से लेके आए थे वो भी बंधक पाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन ये सारी गतिविधियों में सारी कार्रवाइयाँ पुलिस प्रशासन, एडिशनल एसपी, सीएसपी सभी लोग उसमें मौजूद थे। उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद आज तक उनकी जब अपर न्यायालय से उनकी जमानत जब्त हुई, उसके बाद भी आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल एक और मामले में मड़ाहार धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी होनी थी, कल वहाँ से भी जमानत रद्द हुई कोर्ट से, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
धारा 370 के अंतर्गत, जो कि एक गंभीर धारा है, पॉस्को की धारा है, पॉस्को एक्ट के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। लेकिन क्या पता प्रशासन की क्या मंशा है, या प्रशासन इतना क्यों उनको मौका दे रहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। हमने मांग की थी कि इनके ऊपर इनका पासपोर्ट इनका जब्त किया जाए, क्योंकि सुनने में आया है आधे से ज़्यादा जो नामजद अपराधी हैं, इसमें टोटल केस में 18 अपराधी हैं। 18 अपराधियों में से एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है और सारे के सारे विदेश भागने की फिराक में है। प्रशासन ना ही इनके यहाँ कोई कार्रवाई कर रही, ना ही पकड़ने जा रही। दूसरा, उनकी जो संस्थाएं चलती हैं उसमें जो गैर ईसाई लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर उनको ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि प्रशासन दबाव में रहे, और इसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। हर धर्म के लोगों को इसमें जबरदस्ती जो उनके कार्यरत है उनको शामिल किया गया है और जबरदस्ती ज्ञापन दिलवाया गया है। कई लोगों से मैंने बात करी तो कई लोग के आंसू निकल आए कि भाई साहब हम भी हिंदू हैं, हम भी इन लोग के साथ आना नहीं चाहते, लेकिन उनको जबरदस्ती यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए मजबूर किया गया। पैदल जगह जगह उनको घुमा गया। स्कूल में जो महिलाएं जो काम करती हैं, जो अलग अलग स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में हिंदू महिलाएं काम करती हैं, उनको भी जबरदस्ती पैदल घुमा घुमा के कई प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगवाया जाए और उनसे जबरदस्ती ज्ञापन दिलवाया गया। हम ये सारी बातों का विरोध करते हैं। हम प्रशासन के उस ढिलमुल रवैये का भी विरोध करते हैं जिसमें गंभीर अपराधों में अपराधियों को बख्शा जा रहा है, ना ही उनको गिरफ्तार करने का कोई काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में हमने आज ये अर्थी जलाई है। ये अर्थी उन सभी लोगों की है, उन सभी हिंदुओं की भी ये अर्थी है जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, जो हिंदुओं के पक्ष में हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। गुप्त में कई लोग हैं, कई बुद्धिजीवी हैं जो इन मिशनरियों के लिए आंतरिक रूप से काम कर रहे हैं। हम उनका भी मैंने ये अंतिम संस्कार किया है और इसके बाद हम लोग 13 भी करेंगे यहीं पे। उन्हीं लोग